ये एनएच है और यहाँ से गाड़ियां जो है राजधानी पटना जाती हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर एनएच बना हुआ है। लेकिन हम पीछे की बात करें तो पीछे में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह कहा गया है कि पुल जो है बनाया जा रहा है। सवाल यह खड़ा होता है कि इतना सुंदर एनएच बंद हुआ और उसके बाद आप पुल बनाने की बात कर रहे हैं, और इसके पहले आपने क्यों नहीं पुल बनाया? दूसरा सवाल, अगर आपने घेर दिया, इसको बंद आपने कर दिया, तो फिर जो है आपने क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दिया कि कब तक खुलेगा? यानी ऊहापोह की स्थिति है। सहयोगी से कहेंगे कि जरा वो तस्वीर दिखाए कि आप देखिए कि किस तरह का यहाँ पर बंदी कर दिया गया है। यात्री सिर्फ वहां से पैदल आ रहे हैं, बाइक से भी नहीं आ सकते हैं, और सिर्फ जो है साइकिल लेकर आ सकते हैं। यानी हम यह कहें कि रेलवे द्वारा यह पुल बनाया जा रहा है और पूरी तरह से जो है बंद कर दिया गया है, और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। हमारे साथ खुद मौजूद है यहाँ के टेम्पो चालक, ऑटो चालक, जो बताएंगे कि इनको कितनी परेशानी होती है। बताइए कि आप कहाँ से यहाँ से गाड़ी लेकर आते हैं? दादर। हाँ, दादर। अच्छा, दादर जब लेकर जाते हैं तो कितना किराया लेते हैं? 10 रुपया। जब वहाँ से आप आते होंगे 10 रुपया लेकर, हाँ। तो फिर तो सवारी कहते होंगे यहाँ कहाँ छोड़ दिए? हाँ, कहते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है ना? हाँ। फिर आप लोग क्या जवाब देते हैं? देते हैं कि क्या करें, रोड बंद है, पुल बंद है, रोड भी खराब है, कैसे हम लोग जाए? अच्छा, किसी प्रकार का आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कब तक खुलेगा? नहीं, कोई जानकारी नहीं, अचानक बंद कर दिया। अचानक बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अचानक से पुल बंद कर दिया गया है। अच्छा बताइए, और क्या यात्रियों को परेशानी होती है? अरे बहुत परेशानी है सर, पानी वानी की व्यवस्था यहाँ पे? कुछ नहीं है सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, तड़फड़ा रहे हैं। अच्छा, आप देखिए कि यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है। अगर यात्री भी आए तो उनके लिए भी समस्या है। जो चालक है घंटे भर इंतजार करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं सवारी जब मिलता है तब वो लेकर यहाँ से जाते हैं। आप देखिए कि किस तरह यहाँ पर बैरियर यहाँ पर लगा दिया गया है, पूरी तरह से रास्ता घेर दिया गया है। आप कहीं से नहीं जा सकते। आप देखिए इतना संकीर्ण कर दिया गया है कि आप बाइक लेकर इसमें नहीं इंटर नहीं कर सकते। यदि बाइक आप लेकर आते हैं तो फिर यहाँ आकर आप फंस जाए। तो यही वो पुल है, और ये पुल का मरम्मती किया जा रहा है। और ये जो बगल में जो है नया पुल ये बन रहा है, और ये नया पुल बन रहा है बगल में। तो हम यह कहें कि इसी के लिए जो है अब यहाँ पे जो है एक तरह का इसी पुल पर जो है जितनी भी गाड़ियां हैं उनको लगा दिया गया है। जो काम करने वाला जो उपकरण है इसके पुल के ऊपर रखा गया है, और यहाँ से जो है वह काम हो रहा है। और ये तमाम यात्री आ रहे हैं। आप देखिए कि इनसे यात्री से हम बात करते हैं। यह कहाँ आपको जाना है? जाना हम लोग चैनपुर। क्या दिक्कत है? अब जो हम आ रहे हैं तो दिक्कत क्या बताएंगे, इतना सुन रहे हैं कि पुल जो है जर्जर हो गया है। आप यहाँ से कैसे जाइएगा? तो बाइक से थे? बाइक से जी हाँ, बाइक से। बाइक वहाँ पर खड़े किए हैं। अच्छा, आपको जाना इधर है? इधर जाना, हमको बनारस जाना है। बनारस जाना है। तो परेशानी हो गई? तो बहुत जोर से और परेशानी। किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन सरकार द्वारा नहीं दिया गया था कि पुल बंद है? नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बातें नहीं है हम लोग से। कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया था? नहीं, कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं। नीतीश कुमार के राज में कोई नियम कानून का कोई चर्चा नहीं चलता कि आज नियम क्या है क्या नहीं है। जहाँ मन करे तहाँ रोड बंद कर दो, पब्लिक को परेशानी होती है। ये कम से कम यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पुल जो बना रहे हैं तो हम लोग के लिए कोई रास्ता निकाल दे। वो डड़वा वाला जो रास्ता बनाया है, बताइए वो डड़वा वाला रास्ता में वो भी रास्ता खराब, वो भी रास्ता डड़वा पानी में हेल कर जाना पड़ता है। उधर ठीक है, डड़वा का रास्ता जब चालू कर देता है, यहाँ पे बंद करने का मतलब हुआ कि डड़वा का रास्ता चालू कर देता। यहाँ का प्रशासन और नीतीश कुमार के दोष है। बस हम नीतीश कुमार को दोष देंगे। उनके राज में आज तक तो मेरे को ये पता नहीं चला कि नियम कानून क्या होता है, नियम कानून को था नहीं चलता है। देखिए ये यात्री हैं और नियम कानून के बारे में इन्होंने जिक्र कर दिया है। बड़ी सवाल है कि आखिर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जबकि इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि जिस तरह ये पुल का निर्माण हो रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कब तक ये पुल बंद रहेगा कोई बताने के लिए तैयार नहीं। हमने अधिकारियों से भी संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई नहीं बता पाया। तो सब लोग एक अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर ढाल दे रहे हैं। तो आप देखिए कि यही जो रेलवे लाइन है और इसी के ऊपर जो है दूसरा जो ये पुल बन रहा है नया वाला पुल, तो यही पुल है और इसके ऊपर जो है ये हाइड्रा लगा दिया गया है। इसी हाइड्रा के माध्यम से तमाम चीजें उपकरण उठा के वहां पर रखा जा रहा है। यानी हम यह कहें कि लंबा समय तक ये बंद रहेगा और पूरी तरह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। और न इस पर न कोई जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार है, ना ही कोई
आला प्रशासन को किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कब तक पुल बंद रहेगा। सवाल यह खड़ा होता है कि यात्रियों की इतनी काफी परेशानी होती है, और दूसरा सवाल यह है कि यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं कि ताकि लोग यहाँ पर पानी पिए। अगर किसी को प्यास लग जाए तो वो पानी के बिना ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे या फिर किसी तरह अस्पताल में चले जाएंगे। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से जो है स्थिति बस से बदतर है, और पूरी तरह से जिस तरह बैरियर लगा दिया गया है, और दूसरी बात की जो एक छोटा सा बाईपास भी है, लिंक पथ भी है, तो वो भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, वहां जाने लायक है। अब किसी तरह बस भी आ रहा है तो चालक को लेकर देखिए आप यही जो है रेलवे लाइन है, और इसी के ऊपर जो है ये पुल बन रहा है, और इसी को लेकर जो है लंबा समय तक यहाँ पर काम चलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं देना कहीं ना कहीं जो है आम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, या आम लोगों को ठगा जा रहा है, जबकि जानकारी देनी चाहिए। देखिए तमाम चीज लोग पैदल आ रहे हैं, जो भी जो है किसान है वो भी अपना घास वगैरह लेकर पैदल लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम यह बात कहें कि एक बस से बदतर स्थिति है, और लोगों को काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कम से कम तो पानी की व्यवस्था यहाँ पर कर देनी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए कि तमाम जो है एक हैवी जनरेटर ला के यहाँ पर रख दिया गया है ताकि यहाँ पर काम चलेगा लंबे समय तक। ये खुद जनरेटर बता रहा है कि लंबे समय तक यहाँ पर काम चलेगा, लेकिन नहीं इन्फॉर्मेशन देना एक बड़ी बात है। इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, और मैंने बताया कि यही पुल है, और इसी पुल का जो है पूरी तरह से काम चल रहा है, और ये पुल लंबा समय तक चलेगा, क्योंकि जब तक पुल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक जो है यहाँ से गाड़ी नहीं हटेगी। तो कहीं ना तो पूरी तरह से स्थिति जो है बस से बदतर हो गई है, और पूरी तरह से लोग परेशान हैं। तो हम यह कहें, इधर आइए आप, हम यह कहें कि पूरी तरह से जो जनता जिस तरह परेशान है, और उस पर जो है कोई ध्यान देने वाला नहीं है, और तमाम ये चालक लोग हैं। थोड़ा इधर आइए। तो बाबू क्या क्या परेशानी होती है आप लोग के साथ? यात्री लोग के दिक्कत हो रहा है। हाँ, यात्री लोग तो कहता होगा कि वो मंजिल तक पहुंचे। जब वहाँ से स्टैंड में से जब आप लाते हैं यहाँ पर, 100 रुपया लेते होंगे? मतलब 5 रुपया लेते हैं। 5 वहाँ से आप फिर उधर से लोग जाएगा तब उधर 10 रुपया लेते हैं। 10 रुपया, यानी किराया महंगा हो गया। महंगा हो गया ना, दिक्कत है, परेशानी है, दिक्कत है। 10 रुपया में जो होते वो आदमी तो सवारी तो लड़ाई भी कर लेता होगा ना भाई, कहीं तक हो जाता है लड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि लड़ाई की भी नौबत आ जाती है। तो प्रशासन को, रेलवे विभाग को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह ये पुल बन रहा है, आप देखिए कि साफ तौर पर किस तरह का एक बैरियर टाइप का लगा दिया गया है। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसको रख दिया गया है कि ताकि कोई अंदर इंटर न करे। तो यह एक बड़ी परेशानी और यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि ये जो सड़क है राजधानी पटना जाता है, यानी पटना का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। यदि अब आपको पटना जाना है तो आप सासाराम होकर पटना जाएंगे, नहीं तो फिर अगर ये है तो आप झूला झूलते हुए जाएंगे, कारण कि रोड इतनी खराब है कि बिना सावन के महीना का आप वहाँ झूला झूल सकते हैं। कुछ ऐसे जगह गड्ढे हैं कि वहाँ बस पलट भी जाती है। तो खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक रूट निर्धारित करना चाहिए, उस रूट के अनुसार जो है प्रशासन को कर देना चाहिए, रेलवे प्रशासन को, कि ताकि कोई कैसे जाएगा। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से लोग परेशान है, और जनता जो है त्रस्त है पूरी तरह से, और रेल प्रशासन मस्त है। HS11 न्यूज के लिए कैमूर से अशोक कुमार सिंह।